नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरसी न्यूज में। आज दिन रविवार तारीख 21 अप्रैल 2024। चलिए जानते हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। मणिपुर में 11 बूथों पर दोबारा वोटिंग के आदेश। 22 अप्रैल को चुनाव। 19 अप्रैल को राज्य की 2 सीटों पर 72% मतदान हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र के 11 मतदान केंद्रों पर 22 अप्रैल को फिर से वोटिंग होगी। चुनाव आयोग ने शनिवार यानी 20 अप्रैल को इसे लेकर आदेश जारी किया। इन बूथों पर 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज में वोटिंग के दौरान हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी, जिस कारण इस चुनाव को रद्द कर दिया गया। लोकसभा चुनाव 2024। चिदम्बरम बोले INDIA सरकार आने पर CAA वापस लेंगे। झारखंड में गठबंधन की रैली आज। 28 दलों के नेता शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता P चिदम्बरम ने रविवार को ऐलान किया कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो नागरिकता संशोधन कानून CAA को रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता 2023 को भी निरस्त किया जाएगा। उधर झारखंड में रांची में आज INDIA ब्लॉक की रैली होगी। इसको गुलगुलान रैली नाम दिया गया है। इसमें 28 दलों के नेता शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत कई नेता इस रैली में भाग लेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम दोपहर 2 बजे शुरू होगी। वहीं कांग्रेस राहुल गांधी 3 बजे के करीब मंच पर पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में मारा गया एक नक्सली, शव बरामद। बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में एनकाउंटर। बस्तर में छिपे 3 महीने से 80 माओवादी ढेर। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के बीच रविवार सुबह मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक नक्सली मारा गया है, जिसका शव भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से हथियार समेत विस्फोटक सामान बरामद कर लिया। मुठभेड़ खत्म हो गई है। MP छत्तीसगढ़ समेत 9 राज्यों में तापमान 42 डिग्री पहुंचा। ओडिशा में 45 डिग्री के पार। बिहार झारखंड में आज हीट वेव का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने देश के 4 राज्यों के लिए आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इन राज्यों में शनिवार को तापमान 42 डिग्री के पार पहुंचा। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, गुजरात और महाराष्ट्र में भी तापमान 42 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान में एक साथ 7 दोस्तों की निकली शव यात्रा। ट्रॉली वैन की भिड़ंत में हुई 9 की मौत। बारात से लौटते समय हुआ एक्सीडेंट। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक ट्रॉली और वैन की भिड़ंत में 9 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। वैन में 10 लोग सवार थे और मध्य प्रदेश के डुंगरी तिलचीपुर में शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसा जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह 3 बजे हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले 2014 के बाद ईडी ने 7,000 छापे मारे, 5,000 केस दर्ज किए। इसमें नेताओं के खिलाफ सिर्फ 3%। फिर भी विपक्ष को तकलीफ। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के ईडी के गलत इस्तेमाल करने के आरोप पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद ईडी की एफिशिएंसी बढ़ी है। 2014 के पहले प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 1800 केस दर्ज किए गए थे। हमारी सरकार आने के बाद ईडी ने 5,000 केस दर्ज किए हैं। इसमें सिर्फ 3% केस नेताओं के खिलाफ रिपोर्ट हुआ है। फिर भी विपक्ष को तकलीफ हो रहा है। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव की तैयारी। AFSPA हटाने के बाद पुलिस संभालेगी राज्य। 30 सितंबर के पहले विधानसभा चुनाव संभव। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में 3 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार, सेना और स्थानीय प्रशासन स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। पहला बदलाव राज्य से आर्म्ड फोर्सेस एक्ट AFSPA हटाकर होगा। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके संकेत दिए थे। दूसरा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा। जमीनी स्तर पर इसकी रणनीति बन गई है। तीसरा, 30 सितंबर के पहले राज्य में विधानसभा चुनाव कराना, यानी सरकार की कमान स्थानीय लोगों के हाथ आ जाएगी। तिहाड़ जेल बोला, केजरीवाल ने जेल आने से पहले इंसुलिन बंद की। जेल प्रशासन ने रिपोर्ट LG को भेजी। आतिशी का आरोप, CM को जेल में मारने की साजिश। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की डायबिटीज को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तिहाड़ जेल के अफसर ने शनिवार 20 अप्रैल को दावा किया कि केजरीवाल जेल आने के कुछ महीनों पहले इंसुलिन लेना बंद कर चुके थे। सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं मेटाफॉर्मिन खाते हैं। ये रिपोर्ट दिल्ली के उपराज्यपाल VK
सक्सेना को सौंपी गई है। राहुल गांधी का सतना दौरा कैंसिल, सिंघार बोले स्वास्थ्य ठीक नहीं, खड़गे ले सकते हैं सवाल। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का सतना दौरा कैंसिल हो चुका है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सतना आ सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के मुताबिक राहुल का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उनका दौरा रद्द किया गया है। बस्तर लोकसभा सीट पर हुई 68.30% वोटिंग। अंदरूनी इलाकों के पोलिंग बूथ से सभी मतदाता कर्मी पहुंचे मुख्यालय। पहली बार हुआ शांतिपूर्ण मतदान। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के लिए इस बार 68.30% मतदान हुआ। पिछले चुनाव के मुकाबले 5% वोटिंग बढ़ी है। इसकी सबसे बड़ी वजह अंदरूनी इलाकों के सुरक्षा बलों की पैठ बढ़ाना है। खास बात यह है कि नक्सलियों के सबसे कोर इलाके पूर्ववर्ती पोटाली जैसे इलाकों में भी ताबड़तोड़ वोटिंग हुई है। शनिवार देर शाम तक सभी वोटिंग पार्टियां जिला मुख्यालय में लौट आई हैं। रूस के 8 इलाकों में यूक्रेन का ड्रोन अटैक, 3 पावर स्टेशन और फ्यूल डिपो तबाह किए। रूस का दावा 50 ड्रोन मार गिराए। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस ने शनिवार रात लंबी दूरी तक मार करने वाले ड्रोन से रूस के 8 इलाकों पर हमला किया। अमेरिकी मीडिया CNN के मुताबिक इसकी जानकारी दी गई। पहले हमले में रूस के 3 पावर सब स्टेशन और एक फ्यूल डिपो में आग लग गई थी। पाकिस्तान की संसद से सांसदों और पत्रकारों के जूते चोरी, परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने गए थे। रक्षा मंत्री बोले भिखारी माफियाओं का काम। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की संसद में शुक्रवार को सांसदों और पत्रकारों के जूते चोरी हो गए। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ब्यूरोटीन की रिपोर्ट के मुताबिक सांसद, पत्रकार और संसद का स्टाफ परिसर में मौजूद मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए गया था, जहां से उनके जूते चोरी हो गए। ब्रिटिश NRI भारत में हुई कमाई पर टैक्स देंगे। सुनक ने भारतीयों पर 15 साल की टैक्स छूट घटाई। 50,000 NRI दुबई शिफ्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक ने एक और कड़ा कानून पेश किया है। ब्रिटेन में रहने वाले NRI को भारत में बैंक, FD, स्टॉक मार्केट और रेंट से मिलने वाली आय पर मिलने वाले टैक्स छूट को 15 साल से घटाकर 4 साल कर दिया है। ब्रिटेन में रहने के 5वें साल से NRI को भारत में होने वाले आय पर 50% टैक्स देना होगा। पाकिस्तान में 8,000 करोड़ निवेश करेगा सऊदी अरब। क्यों तंगहाली के आतंक के बावजूद पाक की मदद को तैयार क्राउन प्रिंस, इसकी 5 वजह। सऊदी अरब जल्द ही पाकिस्तान में तांबा और सोने के खनन से जुड़े प्रोजेक्ट में 8.34 हजार करोड़ का निवेश करेगा। सऊदी की निवेश मंत्री फैजल बिन फरहान अल सऊद हाल ही में 2 दिन के पाकिस्तान दौरे पर गए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान दोनों देशों के बीच डील पर चर्चा हुई। वहीं शुक्रवार को पाक आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने भी सऊदी के सहायक रक्षा मंत्री मैनेजर जनरल अब्दुल्ला अल ताइबी के मुताबिक की। इन दौरों इस दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री ट्रेनिंग पर भी चर्चा हुई। TCS की मार्केट वैल्यू एक हफ्ते में 62,538 करोड़ कम हुई। टॉप 10 कंपनियों में 6 की वैल्यू 1.40 लाख करोड़ गिरी। एयरटेल टॉप गेनर। जी हाँ दोस्तों, बीते कारोबारी हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से देश की टॉप 10 कंपनियों में 6 के मार्केट कैप में कंबाइंड रूप से 14,478 करोड़ की गिरावट आई है। इस दौरान मार्केट का सबसे बड़ा लूजर टाटा कंपनी सर्विसेज TCS रहा है। कंपनी का मार्केट कैप 62,538 करोड़ से गिरकर 13,085 लाख करोड़ रह गया है। TCS के अलावा इन्फोसिस और ICICI बैंक का मार्केट कैप भी 30,488.12 करोड़ और 26,423.74 करोड़ कम हुआ है। लगातार 4 चौके लगाकर आउट हुए पृथ्वी, कमिंस ने पकड़ा ड्राइविंग कैच। फ्रेजर मैगर्क ने 1 ओवर में 30 रन बनाए। जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 17वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने फिर एक बार 250 प्लस रन का टारगेट बना दिया। टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 266 रन बनाए। दिल्ली 199 रन बनाकर सिमट गई। SRH के कप्तान पैट कमिंस ने डेविड वार्नर का फ्लाइंग कैच पकड़ा। PBKS वर्सेस GT फैंटेसी 11। शुभम गिल गुजरात जायंट्स के टॉप स्कोरर, उन्हें बना सकते हैं कैप्टन। शशांक सिंह पंजाब किंग्स के टॉप स्कोरर।
जी हाँ दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2024 में आज डबल हेडर का दूसरे मैच में पंजाब किंग्स 11 पीबीकेएस का सामना गुजरात जायंट्स के खिलाफ मोहाली में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को विकेट कीपर के तौर पर टीम में शामिल कर सकते हैं। इस सीजन में खेले 5 मैचों में 114.70 की स्ट्राइक रेट से 78 रन बनाए हैं। वह पिछले साल खेले 17 मैच में 129.27 की स्ट्राइक रेट से 371 रन बनाए हैं, जिसमें 2 हाफ सेंचुरी भी शामिल था। आईपीएल 2024 का गणित। नंबर 7 पर पहुंची दिल्ली के हेड के 300 प्लस रन हुए। आज टॉप 5 में आ सकता है गुजरात। जी हां, आईपीएल 2024 के 35 मैच पूरे हो गए हैं। शनिवार को खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने दिल्ली को 67 रन से हरा दिया। इस रिजल्ट के बाद एसआरएच 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर आ गई है, वहीं डीसी 7वें नंबर पर खिसक गई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।